अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, परवेज़ इलाही ने दावा किया है कि पिछले 4 साल में इतने काम नहीं हुए जितने उन्होंने 4 महीने में कर दिए हैं। जो दावे किए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, वो किस हद तक दुरुस्त हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड पर क्या क्या काम हुए हैं इन 4 महीनों में, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम बनाम सरकार में। क्योंकि परवेज़ इलाही ने जब CMशिप संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि जो वसीम अकरम प्लस हैं, यानी कि उस्मान बुज़दार, उन्होंने पिछले 4 साल ज़ाया कर दिए हैं और अब हम सूबे को तरक्की के रास्ते पर गामज़न करेंगे। अवाम उनके इस बात से किस हद तक मुत्तफ़िक हैं, इस पर बात करेंगे। कितना काम हुआ, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम बनाम सरकार में। 4 महीने में हमने 4 साल जितना काम किया। नाज़रीन, परवेज़ इलाही की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, वो किस हद तक दुरुस्त हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल भाई, कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार गाहक ही नहीं है, रोड ही खाली पड़े हुए हैं। गाहक होगा तो कुछ रोड पे बंदा नजर आएगा, राशि बहुत है, काम है ही नहीं। तो परवेज़ इलाही तो बड़े दावे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले 4 सालों में इतना काम नहीं हुआ जितना हमने इन 4 महीनों में कर दिया है। उन्होंने कहा वहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा मुकेशन से। मुकेशन समझते आप? गुजरात वालों को कहते हैं मुकेशन। अच्छा। वहाँ पे जूती तैयार होती है और ये वो लोग हैं, कुछ नहीं मिलेगा, ना कुछ खाने को मिलेगा। सारे फराडिये हैं, अपनी जंग ही लड़ रहे हैं, अपनी जंग लड़ रहे हैं, सीट के लिए लगे हुए। वो आटा तो कहाँ चला गया, गोश्त कहाँ चला गया? गरीब आदमी मुर्गी खा लेता था, वो भी नहीं मिल रही। वो भी 570 गई और आज 507 रुपये है। वो क्या कम किया? ये भी शहबाज शरीफ साहब की है। सब अपनी जंग लड़ रहे हैं, किसी ने किसी का कुछ नहीं करना, सब अपने जेब भर रहे हैं कि सीट मिल जाए, मुझे सीट मिलनी चाहिए। अब ये देखिए ना, कहाँ गया वो अखबार जो मैंने अभी पकड़ा हुआ था। अब ये एक बार फिर आमने सामने आ गए, एक बार फिर आमने सामने है। ये क्या है? ये जबकि अपने घर में नहीं बन रही तो बाहर क्या बनेगी? ये आमने सामने ये अखबार दे रहा है मुकम्मल। मैंने तफसील पढ़ी है 20 की, रोज़ पढ़ता हूँ, अंडर मैट्रिक हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आप सियासत से एटलीस्ट मुताल्लिक रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं ताकि दुनियादारी, अब 60 साल उम्र हो गई है तो अब हम नहीं करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? तो इनमें से कौन सही फैसला कर रहा है? कोई भी परवेज़ नहीं। इलाही है, वो इमरान खान के साथ जाने का जो फैसला कर रहे हैं वो ठीक है। आ जाए। हाँ। मेरी 60 साल में मैंने भट्टो दौर का इलेक्शन देख के मैं जवान हुआ हूँ। 75 में जब फांसी हुई मुझे वो भी पता है, मैंने सारा कुछ देखा है। अब हर बंदा अपनी जंग लड़ रहा है, अपना खाना तैयार कर रहा है, अपने लिए कुछ कर रहा है, अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहा है। अवाम के लिए कुछ नहीं। अवाम किसी से पूछ ले, 1% बंदा नहीं बोलेगा कि मैं खुश हूँ, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। वही जिसके फोबे आए हुए वो सही है, जिसके पास नोट है। अच्छा, अगर PTI के दौर में 2 वज़ीर आला रहे हमारे सामने, उस्मान बुज़दार भी रहे और परवेज़ इलाही भी रहे, तो किसका दौर आपको ज़्यादा बेहतर लगा इन दोनों में से? इन दोनों का अगर मुवाजना करें तो? इनका मुवाजना है नहीं। एक तो बिल्कुल चुप साध के बैठा हुआ था, उसको पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, उसने बाहर निकल के देखा ही नहीं। बुज़दार साहब, जिनका नाम ही हमने पहली दफ़ा सुना कि बुज़दार कोई कौम है, हमने तो नाम ही नहीं सुना। तो अगर परवेज़ इलाही मजीद रहते, अभी तो उनको उन्होंने सिर्फ एक काम किया था जो 2005 में मुशर्रफ दौर में, और 11 22 आई, बस। उसके अलावा कुछ नहीं। पढ़ा लिखा पंजाब भी उनका प्रोजेक्ट था। पढ़ा लिखा कोई भी नहीं, वो स्कूलों में पढ़ाई हो ही नहीं रही। पढ़ाई कहाँ हो रही थी? जहाँ पढ़ा लिखा पंजाब होगा तो फिर ये तो होना चाहिए पढ़ा लिखा पाकिस्तान। सिर्फ पंजाब नहीं, पूरा पाकिस्तान पढ़ा लिखा होना चाहिए कि एक ही पंजाब रह गया कि पंजाब में पढ़े लिखा। पंजाब के वज़ीर आला थे तो पंजाब के लेवल पर कर सकते हो गया पंजाब, लेकिन हमें तो कहना चाहिए। यानी आपके ख्याल में उस दौर में काम हुआ था? मुशर्रफ के दौर में इन्होंने कुछ काम किया था, लेकिन अभी अपने अच्छा, तो अगर इनको मौका मिलता, क्योंकि अभी तो ये तो 4 महीने रहे हैं, तो अभी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लगाए भी हैं, इन्होंने ऐलान भी किए हैं, तो क्या इनको मौका दिया जाता, मजीद मौका दिया जाता तो ये परफॉर्म कर सकते? नहीं कर सकते, अब बूढ़े हो गए, अब नया बंदा आना चाहिए।
तो मोने सलाई को आना चाहिए उनकी नहीं, जगह। कोई नया बंदा आए जिसका यानी कि यंग मैन हो, जिसका दिमाग काम करता हो, बाहर निकल के देखे। नया बंदा तो हम इमरान खान को भी कह के लाए थे। वो इमरान खान को जब मैंने वोट दिया है, लेकिन वो बंदा जीरो से हीरो हो गया। वो बंदा जीरो से हीरो हो गया। एक टाइम था वो जीरो था, जो आज से 8 महीने पहले हर बंदा कहता महंगाई ने मार दिया। ये आए, इन्होंने महंगाई डबल कर दी, वो हीरो हो गया, वो ये जीरो हो गए। इनको सोचना चाहिए था, हुकूमत नहीं बदलनी चाहिए थी। हुकूमत नहीं बदलनी चाहिए थी। इसको मौका देते, जाता चला जाता, किसी ने वोट नहीं देना था। लोगों की हमदर्दियां ना साथ होती ना। अब ज्यादा है, अब ज्यादा है, ज्यादा हो गई है। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। नाम क्या आपका? नसीम अहमद। अच्छा, ये बताएं कि 2 वज़ीर आला रहे पीटीआई के दौर में, किसकी कारकर्दगी आपको बेहतर लगती है? उस्मान बुज़दार ज़्यादा बेहतर थे या परवेज़ इलाही ज़्यादा बेहतर थे? दोनों ही बेहतर थे। दोनों ही बेहतर थे। दोनों ने अच्छा काम किया। दोनों ने अच्छा काम किया। अच्छा, क्या काम किया? काम ये किया कि कहने का मकसद है, उस टाइम 10 रुपये बढ़ते थे, फर्ज बुढ़ के बाहर आ जाता था। अब कहाँ से हो गया वो? 4 गुना महंगाई हो गई। ये महंगाई का बयानिया लेके चले थे, वो कहाँ गया इनका महंगाई का बयानिया? तो आपके ख्याल में अभी परवेज़ इलाही साहब को रहना चाहिए था? वो कहने का मकसद है कि जो उन्होंने किया बेहतर किया है, क्योंकि चोरों के साथ नहीं रहना चाहिए। ये चोर हैं, डाकू हैं, लेकिन अभी तो वो असेंबली में जा रहे हैं वापस। वो वापस जा रहे हैं, उसको निकालने के लिए जा रहे हैं चोर को। अच्छा, निकालने के लिए जा रहे हाँ हैं। ठीक, तो आपको क्या लगता है कि अगर पीटीआई की दोबारा गवर्नमेंट आती है पंजाब में, हाँ जी, तो फिर किसको वज़ीर आला बनना चाहिए? परवेज़ इलाही को बनना चाहिए या इमरान खान जो है ना गरीबों के हक में अच्छा है। इमरान खान बेहतर है। ठीक, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सैयद हैदर अली शाह मेरा नाम। अच्छा हैदर भाई, ये बताएं कि अभी पिछले 4 सालों में पंजाब में 2 वज़ीर आला रहे, उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही। आपको किसकी कारकर्दगी बेहतर लगती है? अगर आप मेरा ओपिनियन पूछती हैं तो मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छा जो काम अगर किया है तो वो उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार साहब ने किया है। उस्मान बुज़दार साहब ने क्या किया है? एक क्या तो अच्छा काम किया? मुझे सबसे अच्छी उनकी एक बात ऐसी लगी कि मैं जब ये पीछे सैलाब उनके दौर में आया था ना, वो बारिशें वगैरह और सारा, तो मैं ख़ुद वो वहाँ पे खड़ा था, मौजूद था जब वो ख़ुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और गाड़ी से उतर के उन्होंने जो लेडीज़ थी उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और वो पानी जो था ना, वो पानी वाला एरिया उन्होंने वो क्रॉस करवाया और उनको मंजिल तक वो लेके गए। लेकिन ये काम तो कोई आम इंसान भी कर सकता है ना। आप वज़ीर आला हैं तो उस वज़ीर आला के ओहदे पे रहते हुए आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने होते हैं, आपने पूरी आवाम का देखना होता है, 1-2 लोगों का नहीं सोचना होता। तो उस लेवल पे उन्होंने क्या काम किए? असल में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो ख़ुद एक मुतवस्सित तबके से, उनका मतलब गाँव उनका ऐसा था जहाँ पे मेरे ख्याल में मैंने सुना है कि गैस भी नहीं है, तो उस इलाके से उठ के वो एक तो वज़ीर आला बने। दूसरा ये कि मेरे नज़र में कुछ ऐसे काम जो रिफाई काम होते हैं, तरक्याती काम, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा करवाया है बनिस्बत ये परवेज़ इलाही साहब। परवेज़ इलाही साहब को मज़ीद अगर मौका मिलता तो वो बेहतर परफॉर्म करते? वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो वज़ीर आला थे उस वक्त उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। बाकी अब भी उनको अगर टाइम मिले तो वो मज़ीद ये पंजाब, परवेज़ इलाही को टाइम नहीं मिला, अगर टाइम मिलता तो वो बुज़दार साहब से बेहतर काम कर सकते। तो अगर इलेक्शंस के बाद दोबारा पीटीआई की गवर्नमेंट आती है तो आप किसको कहेंगे कि इन दोनों में से किसको वज़ीर आला बनना चाहिए? अभी ज़्यादातर जो मेरा आइडिया वो यही है कि परवेज़ इलाही साहब जो है ना, परवेज़ इलाही साहब को बनना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नाम क्या है आपका? मेरा नाम काजिम हुसैन खान। अच्छा, ये बताएं कि जो पीटीआई का दौर है इसमें 2 वज़ीर आला रहे हैं, किसकी कारकर्दगी बेहतर है, उस्मान बुज़दार साहब की या परवेज़ इलाही साहब की? परवेज़ इलाही साहब ने अपनी जो पिछली जो दौर था हुकूमत का उसमें भी इन्होंने काम किया, इस बार तो इनको कोई मौका नहीं मिल रहा। तो पीटीआई को किसी की, मैं सियासी जमात की फेवर में बात नहीं कर रहा, मैं हैसियत एक पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। तो
जिनको मौका मिलना चाहिए था काम करने का उनको मौका नहीं मिला। किनको मौका मिलना चाहिए था? पीटीआई को मौका मिल जाना चाहिए था काम करने का। लेकिन 4 साल उन्हीं की हुकूमत रही। अभी परवेज़ इलाही के दौर में भी उन्हीं की हुकूमत थी। पंजाब असेंबलियाँ तो अभी तहलील हुई हैं। पंजाब 4 सालों में जो कुछ हुआ है वो सब कुछ आपको पता है। ना किसी ने काम करने दिया। जो उन्होंने 35 सालों में नहीं कुछ किया वो 4 सालों में कुछ नहीं कर सकता। तो पिछले वज़ीर-ए-आज़म भी तो यही शिकायत करते रहे कि उन्हें उनके पास इख्तियार नहीं था, उन्हें काम नहीं करने दिया गया। उन्होंने भी तो यही बात की थी। मैंने भाई तो फिर क्या फ़र्क है? मैंने यही बताया है कि हमने जो 60 साल की एज मेरी होने वाली है, यहाँ पे जो भी आता है तुम भी चोर है तो मैं भी चोर हूँ, तुम भी चोर है तो मैं भी चोर। पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं कर रहा। दसो पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं कर रहा। सब तो परवेज़ इलाही तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 4 महीने में जो काम किए हैं वो 4 सालों में नहीं हुए। 4 महीने में हमने 4 साल जितना काम किया है। आपको कहीं काम होते हुए दिखाई देते हैं इन 4 महीनों में? ऐसा क्या काम किया परवेज़ इलाही साहब ने? पंजाब में जिन्होंने ज़्यादा अरसा हुकूमत की है, जाहिर है कि उन्होंने तो जो करना चाहिए था उन्होंने भी नहीं किया। ख़ास करके जो वहाँ में गरीब वहाँ में उनके लिए कुछ नहीं कर सके। अपने अपने लिए सब कुछ करते रहे हैं। चोरियाँ बचाइयाँ, किसी एक जमात का नाम नहीं ले रहा। ये सभी एक दूसरे को चोर कहते हैं और मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी 4 महीनों में परवेज़ इलाही साहब ने लगाए हैं जो आपके इल्म में हों? परवेज़ इलाही साहब, मैं तो ये बता रहा हूँ जो उनको मौका मिला था उसमें वो टाइम थोड़ा मिला उन्हें काम करने का। उन्हें टाइम थोड़ा मिला। अगर टाइम ज़्यादा मिलता तो वो बेहतर टाइम ज़्यादा मिलता। 30, 35, 40 साल का काम जो था। बाकी जब वो शुरू में जो बने वज़ीर आला उन्होंने काम कुछ बेहतर किए थे पंजाब के लिए। अब कोई जी अब कोई ऐसा नहीं कुछ नज़र आ रहा कि ये किसी ने काम किया हो पाकिस्तान के लिए। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम ये जानने निकले हैं कि परवेज़ इलाही जो दावे कर रहे हैं कि पिछले 4 महीनों में जो उन्होंने काम किया वो पिछले 4 सालों में नहीं हुआ, ये दावे किस हद तक दुरुस्त हैं? क्या लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं और क्या लोगों को कोई भी एक मंसूबा जो परवेज़ इलाही ने लगाया वो याद है या नहीं? तो अभी तक तो जो हमने इंटरव्यू किया है उसमें लोग इसमें बताने में नाकाम रहे हैं। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर इसी सवाल का जवाब लेंगे। स्टे ट्यून्ड। चार महीने में हमने 4 साल जितना काम किया। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? मुजाहिद भट्ट। अच्छा मुजाहिद भाई, ये बताएं कि किसकी कारकर्दगी आपको ज़्यादा बेहतर लगी? पिछले 4 साल में हमने देखा कि पीटीआई के 2 वज़ीर आला रहे, परवेज़ इलाही साहब रहे, और अगरचे उनका ताल्लुक काफ लीग से है लेकिन उनको नॉमिनेट करने वाली पीटीआई थी। वो ज़्यादा बेहतर रहे या उस्मान बुज़दार का दौर जो है वो बेहतर रहा? नहीं, सुलेमान बुज़दार साहब का तो दौर अच्छा नहीं रहा, ना उन्होंने कुछ किया है। अगर परवेज़ इलाही ने कुछ किया है तो वो अपना गुजरात में किया है। लाहौर साइड पर दूसरी साइड पर तो कोई नहीं किया, गुजरात में काम किया है। लेकिन वो किस काम के लिए? कोई काम ही नहीं है। वो उन्होंने अपना गांव, अपना शहर आबाद किया है, वही उन्होंने सेटअप किया है। लेकिन आप नहीं समझते कि 4 महीने बहुत थोड़े हैं किसी भी वज़ीर आला के काम करने के लिए? 4 महीने थोड़े हैं, लेकिन ये भी तो देख लीजिएगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जा सकते हैं, अनाउंस किए जा सकते हैं, लेकिन उन पर काम नहीं हो सकता इस दौरान नहीं हो सकता। लेकिन अरबों रुपये का फंड जो है ना उन्होंने गुजरात में दे दिया हुआ है, तो वो किसी को भी काम शुरू हो जाएंगे। ये शुरू करा देंगे। निगरान भी अगर आए तो काम तो शुरू होंगे। ये इलेक्शन आगे इलेक्शन में उन्होंने तो तैयारी करनी है। अगर इन्होंने 4 महीने तक तुम कह रहे हो काम कोई नहीं किया तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान पंजाब शहबाज शरीफ साहब जो आए हैं उन्होंने तो टाइम थोड़ा मिलना, उन्होंने की किया है? वो भी ऐसे ही ना, जिन्नी तक टाइम लिमिट नहीं मिलेगा। खान साहब को 4 साल का टाइम मिले, उन्होंने कुछ नहीं किया, ना सुलेमान बुज़दार साहब ने कुछ किया है। तो जे अगर इन्होंने टाइम नहीं मिले तो इन्होंने टाइम देना चाहिए। शहबाज साहब का इन्होंने एक्सपीरियंस एक है, लेकिन ये कहना एकदम 2-3 महीने सालों 2 महीने 3 महीने सालों एक काम कर लें, वो नहीं। टाइम लिमिट होना चाहिए, टाइम लिमिट से काम होगा। मुशर्रफ दौर में इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। 1122 मुतारिफ कराया था। जो पढ़ा लिखा पंजाब है वो उनका प्रोजेक्ट था। स्कूलों में जो किताबें हैं वो मुफ्त की गई थी, जो तालीम है वो मुफ्त की गई थी। फिर इसके अलावा अस्पतालों में जो सेहत रिफॉर्म्स किए थे, एमरजेंसी वार्ड्स का क़याम हुआ था, और दीगर और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। उस दौर में जो परवेज़ इलाही हैं उनको कहा जाता था कि उन्होंने बड़े इनिशिएटिव लिए जिनके काम को शहबाज शरीफ ने आगे बढ़ाया।
शहबाज ने बनाया, शहबाज सिंह ने देखना दुआएं मुफ्त भी दी हैं। तो अगर परवेज़ इलाही को, मेरा सवाल यह है कि अगर परवेज़ इलाही को मजीद मौका दिया जाता, अभी तो 4 महीने हुए थे, अगर मजीद मौका दिया जाता तो पंजाब में वो बेहतर परफॉर्म करते? नहीं, 0 3 पर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि पिछले दौर में तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म पिछले दौर में किया ना, देखिए 1-1 2-2 बना दी, सेहत कार्ड का जो भी सिलसिला उन्होंने हॉस्पिटल में किया वो तो हो गया, उसके आगे तो नहीं होना। यहाँ जो है ना टाइम लिमिट जो है ना नहीं इनके पास थी, ये उस लेवल पे नहीं आ सकती। अब देख लें इनके पास जो मिले हैं, इनकी ज़ाती मिले हैं, इनके गांव में है, कनक वगैरह इनकी है, हमारे ज़रिए मुल्क है, तो ये आप आटा क्यों नहीं सस्ता कर रहे? अपनी मिलों से आटा क्यों नहीं बाहर निकाले गरीब आवाम को देने? अगर ये गरीब आदमी की हमदर्द है ना तो अपनी मिलों से आटा निकालें, चीनी निकाले बाहर दें। हमजा साहब आए थे, उन्होंने आटा सस्ता किया, इन्होंने दोबारा उसको ख़त्म किया और 650 पे ले आए। ये भी चीज़ें ना, अगर वो आते हैं, उनको चाहिए कि मैं वज़ीर आला पंजाब हूँ, आइंदा भी मैंने बनना है, तो उनको चाहिए कि वो गरीब आदमी को खाने के लिए कुछ दे, आटा सस्ता कर दे, चीनी सस्ते करें, दालें करें। शहबाज साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे ना, एक तो काम बहुत ज़्यादा हुए और ऊपर से जो उनके मिस्टेक वगैरह थे ना चेकिंग के लिए, जो लोग स्टॉल करके दुकानदार महंगा सौदा बेच रहे हैं उनको पकड़ते भी थे, जुर्माने भी करते थे, लेवल पे लेके आते थे। शहबाज साहब ने 2 रुपये की रोटी भी बेची है, तंदूरों पे बिकी है, 2 रुपये की रोटी बिकी है, मुर्गी सस्ती बिकी है। लेकिन अब मरकज में तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है ना, मरकज में है ना, वो कर रहे हैं ना, पंजाब में तो नहीं है ना, सूबों में तो नहीं है ना, मरकज में तो 13 जमातें मिलकर बनाई हुई है, सेटअप बना हुआ है कि किसी तरीके से चले। अब वो माशाल्लाह वो उन्होंने एक फंड लिया है, वो सैलाब गान के लिए मदद कर रहे हैं। जब ये कहते हैं कोरोना आ गया तो मैं ये वो मुसीबत आ गई, उधर सैलाब आया हुआ तो इनको मुसीबत आई है, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये 5 साल अगर शहबाज शरीफ साहब आ जाएं और नीचे जो, मैं नहीं कहता कि हमजा आए, कोई वज़ीर आला पंजाब नून का आ जाए, पीपल पार्टी का आ जाए, तो मेरा ख्याल है इनसे ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे वो। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं प्रोफेशन में वकील हूँ, लेकिन अगर परवेज़ इलाही की खुद की हुकूमत होती तो शायद बेहतर काम करते। अब वो अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, लाजिम बात है, जो पीछे से कन्वे हो रहा है वो ही काम कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम वो नाकाम है बिल्कुल, और इसीलिए इन्होंने ये लेकिन अभी तो वो फैसला कर रहे हैं कि वो पीटीआई में जम हो जाएंगे। वो नहीं होंगे, पीछे से लेटर जारी हो गया, सदर साहब ने लेटर जारी कर दिया इनको, जब ना करेंगे तो ये काफ लीग भी गई, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये 112 जो बनाई है या दूसरी, ये पहले बनाई थी, अब इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो अभी सिर्फ एक प्रेशर था जिसकी वजह से प्रेशर पे आए। प्रेशर क्या था? प्रेशर यही था कि जो पीछे से पीटीआई कह रही है उसी के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। तो पीटीआई ये कह रही थी कि आप काम ना करें, अब ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने पहले कह दिया असेंबली तोड़ दें, तो क्योंकि अगर वो परफॉर्म करते, अगर परवेज़ इलाही साहब भी परफॉर्म करते तो ये पीटीआई के हक में जाता। बिल्कुल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो वही लेकर आए हैं पीटीआई वाले। हाँ जी, तो फिर उनका इसमें क्या फ़ायदा होगा कि वो इसलिए कि वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि वक्त से पहले इलेक्शन हो जाए, जनरल इलेक्शन, जबकि अभी 1 साल बाकी है। अब शहबाज शरीफ साहब को भी अभी थोड़े दिन हुए हैं, और इनको क्या नाम इनका परवेज़ इलाही साहब को भी काम हुए हैं, लेकिन ये क्योंकि स्पीकर हैं और इनको लाने वाले भी नून लीग ही हैं। आज अगर परवेज़ इलाही किसी काबिल हैं तो वो सिर्फ नून की मिन्नत पे ही हैं। तो अगर उनको ज़्यादा मौका दिया जाता, अगर अभी असेंबलियाँ डिसॉल्व ना की जाती तो थोड़ा सा बेहतर काम कर पाते परवेज़ इलाही। अगर इनकी अपनी हुकूमत होती तो फिर ये काम अच्छा करते। जैसे 1-1-2 की थी ना, वैसे भी ये अच्छा काम कर लेते। लेकिन अब तो ये है कि खान साहब ने जो कह दिया वो उनके मुद्दे उनके साथ चल रहे हैं। वो अब इन्होंने पंजाब असेंबली तोड़ दी है, डिसॉल्व कर दी है। कुछ नहीं होगा कि इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन हो जाए यहाँ पे, बेहतर है। तो ज़िमनी इलेक्शन होने चाहिए, आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन होने चाहिए, और कम से कम इस हुकूमत को इलेक्शन जो है ना, जनरल इलेक्शन जो है ना, साल आगे जाने चाहिए, साल आगे जाने चाहिए इस इलेक्शन के लिए। ये नहीं कि नून लीग का वर्कर काम नहीं किया, लेकिन जो हमारे भाई शराब का फंसे हुए हैं, शराब में फंसे हुए हैं, उनकी बननी चाहिए। जो अहमदाबाद बाहर से आ रही है ना, वो शहबाज साहब लेके आ रहे हैं, वो डिलीवर करें उनको दें, उनके मकान बनवाएं, उनकी जगह बनवाएं, उनको ठीक करें, फिर इलेक्शन हो। खान साहब ने 4 साल किया कुछ नहीं है तो कहते इलेक्शन तो फिर बेयकीनी मजीद बढ़ती जाएगी, सियासी बेयकीनी मजीद बढ़ती जाएगी और मुआशी सूरत-ए-हाल खराब होती जाएगी। एक बात है, बेरोजगारी बढ़ रही है। एक आम काउंसलर आदमी है जिसको एक इलाके के आदमी काउंसलर इलेक्ट करते हैं, जाती हैं जमात अस्सलाम वालेकुम सलूट बढ़ती हैं, वो परेशान है, यार मैनू कोई सलूट नहीं कर रहा सामने काउंसलर। ये क्रिकेटर वाला बंदे नूं जानदा कोई नहीं, जनरल बाजवा साहब ने चुक के उत्ते लियांदा, इनू जो प्रोटोकॉल वजह ना उन्हें दिमाग अरा पागल करता है। वो दिमाग अरा पागल हो गया, इन प्रोटोकॉल नहीं खिलाउण दिंदा पिया। तो अगर इलेक्शंस के बाद पीटीआई की गवर्नमेंट फिर आ जाती है तो फिर क्या सूरत-ए-हाल आ ही नहीं सकती, नहीं कितों आना है। कोई कारकर्दगी नहीं दिखा दो कि 4 साल की कीता है, महंगाई की,
आटा महंगा किया, पेट्रोल महंगा किया, चीनी महंगी की, आटा भी है इन्होंने, मुर्गी महंगी की, हुण भी मुर्गी क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा, 400 500 रुपए तक चली गई है। इन्होंने नहीं आना, इहदा जिहड़ा है ना कंट्रोल नहीं होना, इन्हें को नहीं होना। इमरान खान बड़े पॉपुलर भी तो हैं लोगों में, सबसे बड़े तो नहीं है, बेनज़ीर से बड़े पॉपुलर तो नहीं है, जुल्फ़िकार भुट्टो से बड़े तो नहीं है, छियाले बहुत हैं, नून के शहजादे शेर भी बहुत है, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपके ख्याल में आप सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला होगा? कारकर्दगी क्या, हमें दिखाएं क्या करदगी है? महंगाई, पेट्रोल महंगा किया, आटा महंगा किया, ये बड़ा काम किया उसने। जो ये कह सकते हैं कि जी मैं सोया था, मुझे पीडनी ने कहा है तुम वज़ीर आज़म हो, या पीडनी ने कहा है जी डॉलर का रेट बढ़ गया, ये वज़ीर आज़म कौन सा है? यूं किया, अल्लाह अल्लाह कर दिया, नहीं लोगों को इकट्ठा करना कोई बात है, हमें पैसे खर्च कर ले, सारी दुनिया जाती है, माड़े गरीब आदमी जलसे में पहुंचते हैं। इनकी कारकर्दगी हमें दिखाएं, हम वोट डालेंगे। ये कारकर्दगी अभी 4 साल की जो कर दे, आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, पेट्रोल महंगा, तेल महंगा, हर चीज़ महंगी, बत्ती महंगी। अब ये कहते हैं कि ये क्यों नहीं 300 रुपये का पेट्रोल जा रहे, मुआवजे इन्होंने किए हुए हैं IMF से, ये मुआवजों पे पूरा उतर रहे हैं कि यार किसी तरीके ये जाए फंसे। ये तो ठीक है जन्नत साहब की या 13 जमातों की मिली के बचाएं मुल्क को तो कवर कर लिया, अगर वहीं शहबाज साहब इलेक्शन करा देते, एक सीट नहीं मिलनी थी इमरान खान को, जो उसकी कारकर्दगी थी शुरू हो जाते इलेक्शन, उस वक्त इलेक्शन करा देने चाहिए थे, करा देने चाहिए थे ना, हो जाते इलेक्शन, पता चलता है कि इसको क्या है। आज तो नून लीग फिर गैर मकबूल हो गई। ये मैं बताऊंगा आपको, नहीं गैर कोई नहीं है, वोटर नून लीग का सपोर्टर अभी मौजूद है, अंडरग्राउंड है, ये करते हैं, ये तो हमारे ऊपर जो है ना पर्चे देते हैं। मैं दुकानदार हूँ यहाँ पे, जब जलसा जुलूस कोई होते हैं, अब तो जाते ही नहीं है ना, दुकानों में बैठे हैं, अब मैं दुकानों में पकड़ने के लिए आ जाते हैं, नाम दे देते हैं PTI वाले कि इनको उठा लो। अच्छा जी जेन्युइन में बात कर रहा हूँ, मैंने 2 दफ़ा सजा काटी है, कैंप जेल में देख के आया हूँ, कोटलखपत जेल में देख के आया हूँ। क्या आप जलसे में शामिल नहीं हुए इस बात पर? जाता ही नहीं, मैं PTI में नून लीग के जलसे में जाता ही नहीं हूँ, कोई भी हो नहीं जाता, दुकान पे बैठे पुलिस पकड़ के ले जाती है। भाई जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं उनको पकड़ो, जो बैठे कारोबार कर उनको क्यों पकड़ते हैं? ये हमारा वोट जो है ना नून लीग का खामोश वोट है, जब मियाँ साहब आ जाएंगे बड़े, ये देखना कैसे जलसा होगा, कैसे जुलूस होगा, कैसे लोग आएंगे। नवाज शरीफ साहब को आ नहीं जाना चाहिए? आ जाना चाहिए, हम तो साथी आपके चैनल की तरफ से कहते हैं कि अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आए, वर्कर बहुत यादगार है, वर्कर उदास है, वो उनको आना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ जो शहरी मौजूद थे उनका कहना था कि अब तो एक जो फैसला होगा वो कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। कारकर्दगी एक बहुत बड़ा ज़रिया होगी कि लोग फैसला करेंगे वोट देने का, और दूसरा वो चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के दीवाने नज़र आ रहे थे, तो उनका ये कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए, और उनका जो खामोश वोटर है वो मियाँ साहब के आने के बाद उनके साथ खड़ा होगा। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यहीं से अपने सवाल का जवाब हासिल करेंगे। चार महीने में हमने 4 साल जितना काम किया। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, वहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं शहरियों से कि उनको कौन से प्रोजेक्ट्स जो परवेज़ इलाही ने पिछले 4 महीने में लगाए हैं वो याद हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? टीपू सुल्तान। अच्छा टीपू भाई, ये बताएं कि आपको पिछले 4 महीनों में कोई प्रोजेक्ट जो परवेज़ इलाही साहब ने लगाया वो आपको याद हो? जी मुझे तो नहीं लगता इन्होंने कोई प्रोजेक्ट लगाए हैं, इस तरह के कोई करप्शन ही की है, जो भी की है, ये चाहे बुज़दार साहब हों चाहे ये हों, सब ने करप्शन की है। और दोनों में से बेहतर कौन था? बेहतर कोई भी, परवेज़ इलाही या उस्मान बुज़दार? सब ने अपनी अपनी जो है ना जेबें गर्म की हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि आवाम के लिए कुछ सोच रहा है, कुछ कर रहा है। आवाम भूखे मर रही हैं, और आम आदमी जो है ना वो आपको पता है बहुत परेशान है। अब एक छोटा सा घर चलाने वाला 50-60 हज़ार में भी घर नहीं चला सकता, बच्चे अपने पढ़ा नहीं सकता। आप ज़रा खुद गौर करें, क्या ये इन लोगों की ये कारकर्दगी होनी चाहिए थी? और अरबों खरबों रुपए की करप्शन आ रही हैं, और बार बार जो लोग मतलब इनको देख रहे हैं, और हम जैसे भी बेवकूफ़ पागल बन जाते हैं जो इनको वोट दे देते हैं आके।
मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नून लीग का सपोर्टर हूँ और मैं वोट भी उनको डालता रहा हूँ। लेकिन आप यकीन करें उनकी कारकर्दगी भी देख के मुझे ये नफरत सी हो गई है तमाम सियासतदानों से। आपका एतमाद उठ गया है उठ गया, बिल्कुल उठ गया। और मैंने ये देखा है कि मैंने अपनी लाइफ में, मैं छोटा बच्चा था उस वक्त, जनरल ज़िया का मैंने दौर देखा हुआ है। 9 साढ़े 9 साल या 11 साल जो जितनी भी उसने हुकूमत की है, मेरा नहीं ख्याल में घर के सौदे वगैरह जो मतलब माँ बाप चीज़ें लेने भेजते हैं तो वो एक जैसा रेट था। मेरा ख्याल है कि 10-11 साल में शायद मैंने पेट्रोल को 1 रुपये बढ़ता हुआ देखा हो, या चीनी मैंने 1 रुपये बढ़ती हुई देखी हो, या चावल 1 रुपया बढ़ते हुए देखा हो। 1 रुपया भी बहुत ज़्यादा होता था। मैडम ठीक है आपकी बात, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये हज़ारों रुपये भी बातें तो नहीं थी ना, स्टेबल तो था ना। अब कारोबार क्यों ख़राब हुआ हुआ है? लोगों का इत्मीनान इसी वजह से ख़राब है कि आज रेट और है, कल कुछ और है, और पैसे वाले जो लोग हैं वो पैसे और बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल आदमी मर रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। मैं तो हुक्मरानों को ये नहीं कहूँगा, हम इन लोगों को बाहर एक्सपोज कर नहीं रहे हैं और इन लोगों ने हमें फंसा भी इस तरह दिया है, हम लोग बाहर नहीं आ रहे। लीडर बाहर निकालता है, जो लीडर थे ना लोग, मतलब जो मैंने अब भट्टो साहब का ज़माना मैंने नहीं देखा हुआ, सुना हुआ है कि जी भट्टो साहब बाहर आते थे तो लोग बाहर आ जाते थे, ठीक है। और ठीक है, ये अगेंस्ट पार्टियाँ थी, जनरल ज़िया और भट्टो का आपको भी पता है, लेकिन दोनों ने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है। वो एटमी रिएक्टर ले आया, ये एटमी रिएक्टर इन्होंने जो है ना उस पर काम करके एटम बम बना दिया, ठीक है। और मैं कहता हूँ हर बंदा आता है जो फ़ौज को बात करता है कि जी फ़ौज इस तरह है, फ़ौज इस तरह है। मेरा ख्याल है कि जितना फ़ौज ने पाकिस्तान को बेहतर किया है, ये सियासतदान उतना ही ख़राब करके गए। आप देखें, डैम फ़ौज के ज़माने में बने, कारोबार फ़ौज के ज़माने में चले, सुकून भी फ़ौज के ज़माने में था, जाने भी वही लोग देते हैं। लेकिन फिर उस दौर में फिर जब उनका आखिरी दौर होता है, मतलब मार्शल लॉ ख़त्म होने वाला होता है, तो हम लोग ही उन्हें उनकी सीट से उतारते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम आना चाहिए, जमहूरियत हमारे लिए बेहतर है। हमारी राय अहम है। बात पता क्या है, होना चाहिए, आपकी बात सही है, पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए। लेकिन देखिए, आप हिस्ट्री उठा के देखिए, पार्लिमानी निज़ाम ने दिया क्या हमें? करप्शन दी है, और इन लोगों ने खाया है अरबों खरबों। पहले करोड़ों की करप्शन आती थी, अरबों की आ गई। मुशर्रफ दौर में परवेज़ इलाही जो है वो मुशर्रफ दौर में हुआ करते थे, और मुशर्रफ दौर में उन्होंने काम किए, डबल 1 डबल 2 का प्रोजेक्ट लगाया, फिर कुछ ज़रूरी इस्लाहात की, पढ़ा लिखा पंजाब, उसमें बच्चों को जो स्कूल की तालीम थी वो मुफ्त की, किताबें मुफ्त दी गई। ये प्रोजेक्ट्स थे जो मुशर्रफ दौर में लगाए गए परवेज़ इलाही की तरफ से। तो अभी अगर परवेज़ इलाही को मज़ीद मौका दिया जाता तो क्या वो बेहतर परफॉर्म करते? मैडम, ये लोग परफॉर्म नहीं करेंगे, ये अपने मुफाद के लिए। अभी परवेज़ इलाही की करप्शन आप देखें तो सही तरह कहाँ जा रही है। उसका जो बेटा है उसने कितनी करप्शन की है, गरीब आवाम का सोच ही कोई नहीं रहा। मुझे बताएं कौन सा प्रोजेक्ट उसने किया। अब ये जो रावी का जो प्रोजेक्ट है, अरबों खरबों रुपए की सेंक्शनें करके वो पैसा लेके साइड पे हो गए। अब आने वाली हुकूमत के पास पैसा नहीं होगा तो कैसे डेवलपमेंट होगी? लोगों के पैसे खाए जाएंगे, वो उनको प्लॉट मिलेंगे नहीं, यही कुछ होगा। ठीक, यही कुछ होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए जिस मुल्क की आपने बेड़ा गर्क करना हो ना, आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर दें। देखिए मैडम, जिस मुल्क ने भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की है वो मुल्क तबाह ही हुए। वो माओं का भी जज्बा देखें, जो वो बच्चे अपने वो बॉर्डरों पे लेके जाके जाने देते हैं। अब हम उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। अगर वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे सुकून के लिए वो तो बच्चे बैठे हुए हैं। सियासत में मुदाखलत की बात करते हैं, उसके मुखालिफ हैं। देखिए, जो सरहदों पे हिफाजत कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं, और जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, बिल्कुल आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता। बिल्कुल आपकी बात, उनकी कदर करते हैं। अगर हम उनको मौका नहीं देंगे तो क्यों आएंगे वो? हम करप्शन कर रहे हैं तो आ रहे हैं ना, हम उनको मौका दे रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नाम क्या आपका? मेरा उस्मान अहमद सिद्दीकी। अच्छा उस्मान भाई, ये बताएं कि किसकी कारकर्दगी आपको ज़्यादा बेहतर लगती है पिछले 4 साल में? इमरान खान साहब आए हैं, लेकिन उन्होंने 4.5 साल में कुछ भी नहीं किया। अब ये जो IMF का था प्रोग्राम था वो लेके ये चल रहे हैं, लेकिन इनसे भी चला नहीं जा रहा कि बहुत मुश्किल हो रही है। आटा महंगा, मुर्गी महंगी है, सब कुछ महंगी है। अब इमरान खान साहब ने अपने मफाद के लिए असम्बली तो तोड़ दी है, पंजाब असम्बली। अब देखो ये कौमी असम्बली में क्यों जा रहे हैं? थूक के चाट रहा है ना, ये क्यों जा रहा है? इससे पूछे जाए कि क्यों जा रहा है। ये सिर्फ जा रहा है कि वज़ीर आज़म की
वो होती है आपस में बातचीत के लिए, वो करने के वोट लेने के लिए। क्यों जा रहा है इसने? जब इस्तीफे दे दिए, सब कुछ कर दिया, क्यों जा रहा है ये? इसने अवाम को ना, हमें ना परे कर दिया है। आटा लाइनों में मिल रहा है, यकीन करे सफ़ेद आटा 150 रुपये लाला सलीम भी ये बेच रहा है, तो क्यों ये कैसे हो रहा है ये? लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट तो नून लीग की है ना, नून लीग और तेरा जमात, पीडीएम की। देखो पीडीएम ने ना हुकूमत लिया जिद में, वो चाहते थे कि अब इमरान खान कहता है इलेक्शन कराओ, वो कहता है कि नहीं इलेक्शन नहीं कराएंगे। ये जिद चल रही है इन दोनों सारों की, लेकिन अब वहाँ मर रही है सारी, ये आपस में इनकी जिद चल रही है। अब वो पेट्रोल नहीं बढ़ा रहा, वो पुराना ही पेट्रोल अभी किसी ना किसी को तो छोड़नी होगी ना। हाँ छोड़नी होगी, छोड़ के आम इलेक्शन करवाएंगे, सबको इलेक्शन करवाएं, ईमानदारी से करवाएं, सब कुछ करवाएं, जो आए वो हुकूमत करे। इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए या उसको डिले होना चाहिए? अगर जो है मुल्क के हालात सही नहीं है, अगर नहीं सही है तो इलेक्शन का ऐलान करें। तो अभी सूबों में इलेक्शन हो जाए, आप चाह रहे हैं कि सूबों में इलेक्शन हो जाए? इलेक्शन हो जाएगा वो, ये फिर वही सिस्टम रहना है। इमरान खान साहब ने कह दिया है कि हम फिर भी हमें अक्सरियत ना मिली तो हम मानेंगे नहीं, उन्होंने ये कह दिया लफ्ज़, तो फिर ये ना माना तो फिर क्या होगा? फिर ये 5 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा ये सारा कुछ। ये बहुत गलत हो रहा है, ये सब गलत कर रही है, आवाम बेचारी मर रही है। प्याज 220 रुपये किलो हुआ है, कोई खा नहीं सकता। टमाटर अब ये हुआ है 60 रुपये। तो परवेज़ इलाही साहब तो कह रहे हैं कि पिछले 4 महीने में जो मैंने काम किया है वो उस्मान बुज़दार साहब ने 4 साल में भी नहीं किया। हाँ ये बात सही है, परवेज़ इलाही ने काम किया है, ये मानते हैं, लेकिन उसको अब करने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चलो असम्बली तोड़ो, ये जिद है ना, जिद से तोड़ी है असम्बली। क्या प्रोजेक्ट, क्या काम किए हैं अभी परवेज़ इलाही ने? कोई ब्रिज बना रहे थे और कोई पार्क वगैरह सारा काम कर रहे थे, ये आटे का भी कर रहे थे कि कुछ ट्रक लगवा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन इसने जिद के मारे नहीं करने दिया उनको काम। देखो जो कहता है असम्बली तोड़नी है, असम्बली तोड़नी है, क्यों तोड़नी है भाई असम्बली? वो जो करोड़ों रुपए लगा के आए उन्होंने करोड़ों रुपए कमा भी लिए। तो अभी परवेज़ इलाही साहब को तो परफॉर्म आपके मुताबिक नहीं करने दिया गया, उनसे असेंबलियां जो है तहलील करवा ली गई। नहीं करने तो अब अगर वो फैसला कर लेते हैं पीटीआई में जम होने का, तो ये उनका फैसला ठीक होगा? वो अगर जम ना हो ना तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे वो। इसलिए है कि उनको पीटीआई से उम्मीद नज़र आ रही है कि हमारे एमपी वगैरह जो बनेंगे उनको टिकट मिलेगी, तो वो टिकट के लालच में ना अब जमा हो रहे हैं। तो चौधरी शहजाद ने उनको निकाल दिया हुआ पार्टी से, अब वो इसमें जम ना हो तो इनको कोई नहीं मिलेगा। पीटीआई ने अपने उम्मीदवार खड़े कर देने इनके खिलाफ, तो इनको क्या मिलेगा? इनको कुछ मिलेगा? पहले भी 10 सीटें हैं इनकी, है क्या इनके पास? 10 सीटों से ब्लैकमेल हो रहे थे सारा, उनकी 176 थी, इनकी 10 थी। देखो कैसा है कि 76 वाला बाहर बैठा और 10 वाला ऊपर बैठा हुआ, कैसा निज़ाम है इस मुल्क में? ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, इमरान खान साहब को असम्बली में अब नहीं जाना चाहिए अगर गैरतमंद है तो। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोगों का ये कहना है कि अगर असेंबलियाँ, सूबाई असेंबलियाँ तहलील कर दी गई हैं तो फिर कौमी असेंबली में जाने का जो फैसला है इमरान खान साहब का वो सही नहीं है, वो फिर कौमी असेंबली में क्यों जा रहे हैं? 4 महीने में हमने 4 साल जितना काम किया। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यह दावा किया कि 3.5 साल उन्होंने अब पंजाब के अवाम की खूब खिदमत की और रिकॉर्ड तरक्की के मंसूबे लगाए और गुड गवर्नेंस की, बेहतरीन गुड गवर्नेंस की। जबकि जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही रहे, उन्होंने कहा कि जितने 4 महीने में उन्होंने काम किए उतने पिछले 4 साल में भी नहीं हुए। किसका दावा दुरुस्त है? आज हमने लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोग ये बताने में नाकाम रहे कि किस वज़ीर आला ने बेहतर परफॉर्म किया। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।